बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक और स्कैम के बारे में बात करते हैं। ये इसलिए मैं करता हूँ ताकि लोग अवेयर हो जाएं। पता नहीं हम सारे लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं फॉरेन कंट्रीज़ के जाने के लिए कि हम अपने पैसे एक तरह से कुएं में फेंक देते हैं। तो बात करते हैं एक स्कैंडल के। मैं नाम वगैरह नहीं लूँगा लेकिन जनरली डिस्कस करूँगा। पाकिस्तान से दो लोग अज़रबैजान गए थे। उनके एक बंदे से बात हुई है, वो कहाँ का है, लेकिन +1 नंबर था जो कनाडा और अमेरिका का जो कंट्री कोड होता है। तो उससे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे रब्ता हुआ, फिर व्हाट्सएप पे उनका वहाँ से कम्युनिकेशन हुई। तो व्हाट्सएप पे उन्होंने उनको कहा कि भाई आपको कनाडा डन बेस पे आपको पहुंचाते हैं। अब डन बेस का मतलब ये सारे यही लेते हैं कि डन बेस मतलब आपने कोई पैसे नहीं देने हैं, बहरहाल वहाँ आपको पहुँचा देंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, बात की है, बहुत अरसा मतलब काफ़ी दफ़ा बात हुई है। जब आप सारे मामलात तय हुए हैं तो इन्होंने, जो बंदा था उसने उसको बताया कि भाई आप मेरा कार्ड काम नहीं करता, तो इसलिए आप इस तरह कर ले। पहले उनको सिंगापुर का कहा कि उधर जाएं, सिंगापुर से आपको कनाडा वो कर देंगे। लेकिन फिर उन्होंने प्लान चेंज किया, उनको कहा कि आप अज़रबैजान जाएं और वहाँ पे आपको हम उधर से कनाडा भेजेंगे। अब जब बात हुई है तो उनको कहा है कि भाई मेरा कार्ड नहीं काम कर रहा है, तो आपने वीज़ा और टिकट खुद लेनी है। अभी बाद में फिर एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी आपने वीज़ा और वो लेनी है क्योंकि मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है उधर एशिया में, तो ये आप खुद करें। बहरहाल उन लड़कों ने क्या किया है, टिकट वगैरह की है और इसके अलावा वीज़ा लिया है, वहाँ गए और एक ही नंबर से कम्युनिकेशन कर रहे थे। कोई वो उन्होंने दूसरा नंबर नहीं लिया। तो उनको क्या कहा, जब वो गए हैं अज़रबैजान, बाकू एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, तो एयरपोर्ट पे वही नंबर से उन्होंने उनको कहा है कि भाई आपने 4 घंटे, एक और एयरपोर्ट है वहाँ जाना है। वो एयरपोर्ट मेरे ख्याल में उन्होंने गबाला का कहा है उसको। तो गबाला में जो एयरपोर्ट होते हैं वो फंक्शनल नहीं है, वो एक मेरे ख्याल टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट उनका फंक्शनल नहीं है। बहरहाल ये किसी को ना जानते थे, वहाँ से टैक्सी पकड़ी है, उधर गए। जब उधर गए तो वहाँ 3 लड़के थे, तो उन्होंने क्या किया, इसको घेर लिया है और इनको बांधा है। और इसके बाद वो सारी मुख्तसरन मैं यही बताऊंगा कि इन्होंने उनको धमकाया है कि भाई आपको कि मारेंगे अगर आपने ये नहीं कहा कि हम कनाडा में हैं। बहरहाल दूसरे दिन जब घर वालों से रब्ता किया लड़कों को, क्योंकि ये साथ थे, तो इन्होंने धमकाया था कि मारेंगे। तो उन्होंने डर के मारे उन घर वालों को बताया कि भाई हम कनाडा पहुंच गए, तो आप इनको 2 घंटों में पैसे पेमेंट कर दो। अब उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान में पेमेंट की है। जिस बंदे को पेमेंट की है उसको भी नहीं जानते थे, और उन्होंने पेमेंट पाकिस्तान रुपये तकरीबन 67 लाख से 70 लाख रुपए वहाँ पे किए हैं। और वहाँ पे जो अज़रबैजान में इन्होंने $3000 तक और उनको दिए हैं, जो उनके पास थे वो उन्होंने निकाल लिए। बहरहाल सारे पेमेंट जब क्लियर हुए है, वहाँ पे जो पाकिस्तान में जिस बंदे को पेमेंट दी थी उसने मास्क पहना था, और मास्क पहन के वो उन्होंने वहाँ पे उनसे पेमेंट ली है और वो चला गया है। तो अब इनके पास सिर्फ एक नंबर था और वहाँ पे जो अज़रबैजान में उन्होंने फिर क्या किया है कि वहाँ से उनको किया था कि भाई आप वापस जाओ। उनको गाड़ी में बिठाया, किराया पे करके उसको डायरेक्ट एयरपोर्ट पे पहुँचाया है, बाकू एयरपोर्ट पे। तो उनके साथ एक तरह से स्कैम हो गया। अब इसमें क्या था, एक दो चीज़ें आप याद करें। आप जब भी वीज़ा लेने जाएं, मतलब आपको डन बेस पे कहते हैं, तो भाई आप पहले पूछो कि कनाडा का वीज़ा आपको पता है अपॉइंटमेंट होती है, बायोमेट्रिक होती है। और बायोमेट्रिक कहाँ पे होती है आपको पता है, वो पाकिस्तान में भी हो सकती है, तो उनके लिए कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आपकी सेटिंग है तो एक कैपिटल सिटी में होती है, बाकू एक कैपिटल है, तो वहाँ से आप कहीं जाएंगे, वहाँ पे बायोमेट्रिक किस तरह होती है। बहरहाल अपॉइंटमेंट होती है बायोमेट्रिक के लिए, तो वो अपॉइंटमेंट कुछ भी इनको नहीं दिखाया था, तो उनके साथ इस तरह का स्कैम हो गया। तो मैं यही बताता हूँ आपको कि भाई आप कहीं किसी से भी बात करें, वो डन बेस पे हो, जिस पे भी हो, तो पहले तो आप उनका पता करें कि वो कहाँ के हैं, प्रोफाइल तो चेक कर ले। अब जब उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट की है, तो वो जब पुलिस ने वहाँ गए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी है। उन्होंने अपने आप को इंडियन भी ज़ाहिर किया था। जिससे कम्युनिकेशन हो रही थी तो वो कह रहा था कि सरदार जी है, कोई सरदार जी के नाम से वो बंदा था जो उनसे बात कर रहा था।
تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہیں کہ اب جب مالک سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو جو جس نے کر لیا تھا وہ بھی پاکستانی تھا. بہرحال یہ کوئی گروپ لگتا ہے جس میں شاید پاکستان انڈیا دونوں بندے انوالو ہو. لیکن میرا مقصد یہی ہے کہ جب آپ کسی ملک کی طرف مطلب ورک پرمٹ لیتے ہیں یا جو بھی ہے ویزا لیتے ہیں، پہلے انفارمیشن تو لو کہ ویزا کیسے ایشو ہوگا اور اس کے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے ویزے میں، اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے نہیں، یا ویزا کس طرح پاسبل ہے. آپ کو جب یہ تک پتہ نہ ہو کہ کینیڈا کا ویزے کے لیے اپوائنٹمنٹ بایو میٹرک کی اپوائنٹمنٹ چاہیے، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بہرحال ان لوگوں کے انہوں نے پیسے دیے ہیں لیکن ان کی جان کو بھی خطرہ تھا. پیسے تو پھر بھی آنے جانے کی چیز ہے لیکن لائف تھریٹننگ انہوں نے رسک لیا تھا. تو اس طرح کے رسک سے بچے رہیں. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کہیں لے کے جانا ہے، پہلے ان کی پکچر منگوائے، پاسپورٹ کی کاپی منگوائے، پھر اس کے بعد ان سے کمیونیکیشن کرے. یار کہیں لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ کون ہے ان کی بارے میں معلومات لے پھر جائیں. اگر آپ اس طرح بلائنڈلی جاؤ گے تو یہی ہوگا. تو ان کا تقریباً میرے خیال میں 75 سے 80 لاکھ نقصان ہو گیا. اور اس کے علاوہ کچھ دن انہوں نے اذیت میں بھی گزارے ہیں اور گھر والوں کو بھی ٹینشن تھی. تو یہ چیزیں ذہن میں یاد رکھ کے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ مجھے آیا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دو. تو اس طرح کے اسکیم سے باخبر رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.